नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। नासिक में एक इंटरकास्ट मैरिज केस में 5 साल तक समाज में अलग थलग की गई मनीषा को आखिरकार इज्जत के साथ अपने परिवार में आने की इजाजत मिल गई। यह अच्छा बदलाव महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल की डिप्टी स्पीकर डॉक्टर नीलम गोहरे और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ANNIS के स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट कृष्ण चांदगुड़ी की खास कोशिशों से हुआ है। नासिक जिले के चित्रकटी कम्युनिटी की मनीषा ने न्यू बौद्ध कम्युनिटी के चैतन से इंटरकास्ट लव मैरिज की थी। क्योंकि कम्युनिटी के रीति रिवाजों के हिसाब से इंटरकास्ट मैरिज मना है, इसलिए जाति पंचायत ने उसे और उसके परिवार को बाहर कर दिया था। परिवार ने जुर्माना भरकर समाज में वापस एंट्री ली। फिर भी मनीषा का समाज से बहिष्कार जारी रहा। इस वजह से वह पिछले 5 साल से अपने परिवार के पास नहीं जा पाई। मनीषा अपने भाई की शादी में शामिल होने की इच्छा जताते हुए एनएस के पास पहुंची। उसके बाद डॉक्टर नीलम गोहरे ने नासिक दौरे के दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। उनके निर्देश पर संबंधित पुलिस प्रशासन ने जरूरी सुरक्षा मुहैया कराई। अकलकुआ पुलिस स्टेशन में पंचायत बुलाई गई और यह लिखकर दर्ज किया गया कि शादी समारोह में मनीषा के आने पर कोई आपत्ति नहीं है। एनएस की कोशिशें और कानून के मुताबिक बातचीत के बाद चित्रकटी पंचायत ने नासिक में खुद को खत्म करने का फैसला किया। इंटरकास्ट शादियों की इजाजत देने के लिए एक प्रस्ताव भी पास किया गया। गुरुवार को अपने भाई की शादी में मनीषा 5 साल में पहली बार अपनी मां के घर पहुंची, जिसके बाद माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदारों ने उनका सम्मान के साथ स्वागत किया। इसके साथ ही उसके खिलाफ सामाजिक बहिष्कार आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। इस मौके पर मनीषा ने अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए कहा कि मेरी लड़ाई सफल रही। मैं अपने प्यारे भाई की शादी में शामिल होकर बहुत खुश हूँ। सभी रिश्तेदारों ने मुझे बहुत अच्छे से बात की है। आने वाले दिनों में मैं समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ लड़ूंगी। इस घटना में सामाजिक सद्भाव, कानूनी मदद और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिली है। नासिक से नॉर्थ महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ भगवान पगारे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या दात पंचायत मूठमते अभियानाकडे सदर महिलेची तक्रार आली होती। त्याप्रमाणे आम्ही विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोरे यांच्याशी संपर्क साधला। त्यांनी नाशिकच्या आयजी व इतरांची आमच्याबरोबर बैठक संपन्न झाली आणि त्यामध्ये नंदुरबार पोलिसांना पोलीस संरक्षण देण्याचं मान्य करण्यात आलं। सदर महिलेने त्या दिवशी लग्नामध्ये तिथे आपल्या जातीमध्ये प्रवेश केला। त्यावेळेस पोलीस बंदोबस्तात ती हजर होती आणि फक्त कायद्याचा न धाक दाखवता आम्ही पंचांची सुसंवाद केला आणि त्यांनी त्यांची दात पंचायत बरखास्त केली। आंतरजातीय व्यवहारांना त्यांनी मान्यता दिली। त्यामुळे आम्ही संबंधितांचे अभिनंदन करतो आणि आभार पण मानतो। माझ्या शरीरावर सफेद डाग होते आणि ते समाजाच्या दृष्टिकोनातून त्याला कोड समजले जात होते आणि समाजाचा गैरसमज किंवा अंधश्रद्धा म्हणा की अशी स्त्री जिच्या शरीरावर सफेद डाग गोड असलेली स्त्री ही धार्मिक कार्यात चालत नव्हती आणि अशा स्त्रीशी जर लग्न केलं तर तिच्यामुळे देवाचा कोप होतो आपल्यावर, अशी धारणा समाजाची होती आणि त्याच्यामुळे मला समाजात चांगलं स्थळ येत नव्हतं किंवा चांगल्या ठिकाणी माझं लग्न जमत नव्हतं। मला स्थळ यायचे पण ते व्यवस्थित नसायचे, त्यात काही ना काही प्रॉब्लेम असायचा आणि माझा हट्ट असायचा की मी लग्न करेल तर चांगल्याच मुलासोबत करेल आणि शिकलेल्या पोरासोबतच मला लग्न करायची इच्छा होती। पण समाजाला कोड हे मान्य नव्हतं। त्यानंतर मी आंतरजातीय प्रेमविवाह केला आणि त्याच्यामुळे आम्हाला जातीबाहेर काढण्यात आलं। काही महिन्यानंतर माझ्या कुटुंबाला दंड घेऊन त्यांना जातीत प्रवेश भेटला, पण मी गेल्या 5 वर्षापासून जाती बहिष्कृतच मला ठेवलं। त्याचं कारण हेच होतं की मी आंतरजातीय विवाह केला त्याच्यामुळे। तर मी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे चांदगुडे सर यांची भेट घेतली आणि डॉक्टर नीलमताई गोरे मॅडम यांच्याशी भेटून माझी समस्या त्यांना मी सांगितली। तर त्यांच्या मदतीने आज मला 5 वर्षानंतर समाजात प्रवेश भेटला आणि माझ्यावरचा बहिष्कार उठला। 26 फेब्रुवारीला माझ्या भावाचं लग्न होतं आणि त्या लग्नात मी प्रथम समाजात पाऊल ठेवलं आणि सर्वांनी माझा मनापासून आनंदाने स्वीकार केला। 5 वर्षानंतर मी माझ्या परिवाराला भेटले, माझ्या नातेवाईकांना भेटले, माझ्या बहिणीला मी भेटू शकले 5 वर्षानंतर। तर या गोष्टीचा मला खूप आनंद होतो आणि याच येणाऱ्या काळात मला समाजात ज्या जुन्या चालीरीती, परंपरा, कुप्रथा यांच्या विरोधात काम करायचं आहे आणि समाजात नवे बदल घडवून आणायचे आहेत।